सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम। आज हम आए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के शेरगढ़ गांव में। शेरगढ़ गांव में पड़ता है यह सरक तीर्थ। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इसके बारे में देखिए आप जो लगा हुआ है। और इस तीर्थ के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। इस तीर्थ के मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। और इस ये तीर्थ जो है दो भागों में बंटा हुआ है। एक तीर्थ यहीं पे पड़ता है छोटा सा, और दूसरा तीर्थ यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। उसके दर्शन मैं आपको करवाऊंगा जाके। कुरुक्षेत्र के 48 कोस की जो भूमि है, उसी 48 कोस की भूमि ये तीर्थ पड़ता है शेरगढ़ गांव में। आइए मैं आपको इसके दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है गांव वालों की सहायता से। यहाँ पे जो संत जी रहते हैं उनकी सहायता से। इन माता जियों के साथ मैंने बात करी। माता जी ने हमको बताया दो तीर्थ हैं इस गांव में, एक इसी मंदिर में और एक इस तीर्थ से 500 मीटर की दूरी पे है। इस तीर्थ में प्राचीन समय में कांच की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो आज मलबे के नीचे दब गई हैं, मिट्टी के नीचे दब गई हैं। और जो वो दूसरे वाला तीर्थ है, उस तीर्थ में जल है। और वो जो तीर्थ था वो बड़े आकार में है, परंतु जो मंदिर के पास तीर्थ था वो छोटा ही था। उस तीर्थ के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। माता जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमको इस मंदिर के बारे में और इस तीर्थ के बारे में दी। माता जी ने बताया यहाँ पे जो साधु जी रहते हैं, पुजारी जी रहते हैं, वो आजकल बाहर गए हुए हैं। नहीं तो मैं उनके साथ भी बातें करता, इस तीर्थ के बारे में उनसे मैं जानकारी लेता। तो आइए चलो, कोई बात नहीं, मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और मैं शुरुआत करता हूँ बाबा हनुमान जी के मंदिर से। पहले आप हनुमान जी के दर्शन करें, उसके बाद मैं आपको सारे मंदिर के दर्शन करवाऊँगा। सबसे पहले आप बाबा हनुमान जी के दर्शन करें। जो मंदिर के सबसे पहले हनुमान जी के ही दर्शन आते हैं, स्टार्टिंग में हनुमान जी के दर्शन करें, उसके बाद मैं सारे मंदिर के और तीर्थ के दर्शन आपको करवाऊँगा। मेरे ब्लॉग में बने रहना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए कितने ही भव्य दर्शन है बाबा हनुमान जी के। रोशनी लगने के कारण मूर्ति थोड़ी कम दिख रही है, फिर भी हनुमान जी के आप दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। अंदर से भगवान शंकर भगवान जी के मंदिर के मैं दर्शन करवाता हूँ। बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार शानदार मंदिर बनाया हुआ है। जय जय हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। भगवान शंकर जी के आप दर्शन करें लिंग रूप में। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे ये शिवलिंग उसी टाइम से है जब से ये तीर्थ है। आइए हम दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं। हरि ओम नमो शिवाय, नमो नमः नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद सब रूपम निजंदर गुणम निर्विकल्पम गृहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदितम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासरे शरीरम सहृन्मौलि कलोलिनी चारुगंगाल बस्वार बालम दुगंधे भुजंगा चलत कुंडलम सुपर्णतर विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम रेगाधीशं बाबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम परगलम प्रेसमखंडम जम्भानुकोटि प्रकाशम त्रयसु निर्मूलम शूलपाणि भजेहम भवानी पतिं भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पहत्कारी सदा सचिदानंद पुरारे चिदानंद संदोह मोहबहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथरणो मनात्मा रविंदम भजन्ति है लोके परेवानरणम न तावत्कुम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वोदधिवासं न जानामि योगं जपं नव पूज्यां नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं जरा जन्म दुःखोतात्म्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणतोषे पठन्ति निराभक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम शाम सदाशिवाय नमो नमः। देखिए आप बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करिए। और इस शिवलिंग को देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत प्राचीन है। इसकी जो बनावट है देखने से ही पता लग रहा है कि ये बहुत प्राचीन है। आप दर्शन करें महादेव जी के। और ये इधर माँ जगदम्बा जी का मंदिर है। माँ जगदम्बा जी के आप दर्शन करिए।
जय मेरी मैया रानी। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सर्वधा नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा जी के दर्शन करें। काली रूप में कितना ही भव्य और कितना ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। ऊपर से आप मंदिर की डेकोरेशन देखें कितनी सुंदर की हुई है, कितनी सुंदर बनाई हुई है। देख के आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आनंद आएगा आपको देख के। और कमेंट में जय माता की जरूर लिख दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बहुत ही अनोखी चीज़ के मैं आपको यहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। बहुत प्राचीन काल की, इसको हमारे हरियाणा में जैड़ बोलते हैं। जैड़ का वृक्ष है ये, और पील भी बोलते हैं। इस पे जो फ्रूट आता है उसको पील बोलते थे उस टाइम में, पर आजकल ये ख़त्म ही होगी लगभग लगभग, कहीं कहीं मिलती है। और ये कई हजार साल पुराना वृक्ष है। आप इसके भी दर्शन करिए, क्योंकि इतना पुराना वृक्ष अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। और ये जो वृक्ष है वो तीर्थ के किनारे का, वैसे ही ये वृक्ष बहुत सिद्ध, आप इसके दर्शन करिए। और मैं इधर आपको तीर्थ के दर्शन करवाता हूँ। पर इस तीर्थ में जल नहीं है, ये सारा का सारा तीर्थ बंद हो गया है, रुक गया है। मैंने जैसे माता जी से बात करी थी, माता जी ने बताया था यहाँ पे ये छोटा तीर्थ है। यहाँ तो कुछ तीर्थ के नाम पे कोई ऐसी चीज़ रही नहीं। और वो माता जी बता रही थी कि 500 मीटर यहाँ से दूसरा तीर्थ है, उसका मैं दर्शन करवाऊंगा। तीर्थ के नाम पे तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मंदिर वैसे सुंदर बनाया हुआ है तीर्थ के ऊपर। और आगे जाके दूसरा जो तीर्थ है उसके मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। रोक ले। आपको दूसरे वाले तीर्थ पर लेके चलते हैं। यहाँ पे तो तीर्थ के नाम पे ऐसा कुछ रहा नहीं। जैसा मैंने देखा यहाँ पे लगभग लगभग एक तरह से कब्जा ही कर लिया है। यहाँ माता जी से बात करी थी, वहाँ दूसरी साइड एक तीर्थ है, उस तीर्थ के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। चलो चलते हैं दूसरे वाले तीर्थ पे। यह है सिरगढ़ गांव का मेन सरक तीर्थ। आप इस तीर्थ के दर्शन करें। और इसका भी जल थोड़ा दूषित है, साफ़ नहीं है, परंतु इसमें जल है अभी भी। पक्षी इसमें घूम रहे हैं। इनको हम हमारे हरियाणा में मरग्याई बोलते हैं। मरग्याई इस पक्षियों का नाम है। और आप इस तीर्थ का दर्शन करें। ये तीर्थ बहुत प्राचीन है, आगे भी काफ़ी पक्षी हैं। लगा, आनंद आया, आत्मा प्रसन्न हुई। परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जल है इस तीर्थ का काफ़ी दूर बताता हूँ मैं। आज ही मैंने इसके बारे में पढ़ा था, और थोड़ी सी मैं इसकी फ़ोटो उतार के लेके आया हूँ। उसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो मैंने आज इसके बारे में पढ़ा तो मेरे मन में उत्सुकता जागी, क्यों ना इस तीर्थ के बारे में थोड़ा बताया जाए। इसके बारे में लिखा हुआ है, महाभारत के अनुसार इस तीर्थ में करोड़ों तीर्थ विद्यमान है। इस तीर्थ में करोड़ों तीर्थ विद्यमान है, परंतु देखने से नहीं लग रहा कि इसमें कोई तीर्थ होंगे। परंतु ये उस टाइम की बात है। ये इसमें करोड़ों तीर्थ विद्यमान है। महाभारत के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस तीर्थ में भगवान शंकर का दर्शन
करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं वह स्वर्ग लोक को जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी सरोवर के मध्य कूप में रुद्र कोटि स्थित है, जहां स्नान कर रुद्र कोटि का स्मरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा निसंदेह रुद्र कोटि पूजित हो जाते हैं तथा रुद्रों के प्रसाद से वह समस्त दोषों से छूटकर परम पद प्राप्त करता है। ऐसी इस तीर्थ की मान्यता है और कितना ही भव्य ये तीर्थ है। परंतु आज थोड़ी सी दशा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा भी है हमारे प्राचीन धरोहर है, प्राचीन तीर्थ है, वो थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, आप इनके दर्शन करिए। और मैं यहीं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, समापन करता हूँ कि मैंने इस तीर्थ का आपको बताया, जो कि हमारे कैथल शहर के सिरगढ़ गांव में ये तीर्थ है। वैसे है बहुत अच्छा, और आप इस तीर्थ के दर्शन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी को राम राम, जय माता की, नमस्कार, प्रणाम।